हैदराबाद के गांधी भवन पर कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है। कांग्रेस पार्टी ने 24 घंटों के सत्याग्रह का यहां से आगाज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को तिरंगा रैली की इजाजत न देने पर पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने पुलिस पर भी कड़ी तनकीद की। उन्होंने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार पर आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम करने का इल्जाम लगा दिया। कांग्रेस लीडर अली शबीर ने रैली की इजाजत न देने के ताल्लुक से रियासत की टीआरएस हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। హైదరాబాద్ లో ఆర్ఎస్ఎస్ ఏజెంట్ కమిషనర్ అంజన్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మొన్న ఎల్బీ నగర్ నుంచి సరూర్ నగర్ స్టేడియం వరకు ఆర్ఎస్ఎస్ లాఠీలతో గుర్రాల మీద మార్చ్ పాస్ట్ వీడియో రిలీజ్ చేసినాం. ఆయననే ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సేవ్ ఇండియా సేవ్ కాంగ్రెస్ ప్లకార్డ్స్ తో జాతీయ జెండాలతో అంబేద్కర్ విగ్రహం తెరబోతానంటే अनुमति इవ్వడం లేదు. मैं पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस लोगों से, आप लोगों से भी कह रहा हूं, गूगल खोलो, गूगल में जाओ, फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट निकालो, उसमें अगर एक आरएसएस वाला भी, एक हिंदू परिषद वाला भी, एक बीजेपी वाला भी, एक जनसंघ वाला भी मिला, मैं हर वो सजा के लिए आपके सामने तैयार हूं. अपना नाखून तक शहीद नहीं किया, लेकिन आज कह रहे हैं कि देश में बनाने वाले हमें, तुम बनाने वाले नहीं, देश को बिगाड़ने वाले हो, देश को बांटने वालों में हो. आज जो कानून लाए हैं एनआरसी, उसी के साथ एनपीआर में दो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं. कुछ लोग प्रधानमंत्री हमको गुमराह कर रहे हैं. प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनपीआर नया नहीं है, ये 2010 का है. यस है, 2010 में 15 पॉइंट्स पूछे जाते थे, आज हमको 21 पॉइंट्स पूछा जा रहा है. तो इस तरीके से ये एनपीआर, एनसीआर और सीए तीनों का कांग्रेस पार्टी स्ट्रांगली विरोध कर रही है.